बिहार की राजनीति में अब भोजपुरी स्टार का तड़का लगने वाला है। दिल्ली जीत के बाद पूर्वांचल के भोजपुरी स्टार का जलवा अब बिहार में दिखने वाला है। बिहार की राजनीति में पहले से ही मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ और रवि किशन ने जिम्मेदारी संभाल ली है। अब इस रन में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के सक्रिय होने के बाद बिहार की चुनावी जमीन पर भोजपुरिया रंगत का प्रभाव दिखने लगा है। बिहार की राजनीति में भोजपुरी स्टार्स का असर अब एक नया मोड़ लेने वाला है। दिल्ली की राजनीति में सफलता पाने के बाद भोजपुरी फिल्मों के स्टार अब बिहार की राजनीति में अपनी ताकत आजमाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बिहार की राजनीति में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह और खेसारी लाल यादव का रंग दिखने वाला है। बिहार में भोजपुरी सिनेमा का एक बड़ा प्रभाव है और इसका असर अब राजनीतिक क्षेत्र में भी साफ देखा जा सकता है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार जैसे कि मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, रवि किशन पहले से ही राजनीति में काफी सक्रिय हैं और इनकी भूमिका अब बिहार की राजनीति में अहम मानी जा रही है। इन सितारों ने समाज के अलग अलग वर्गों में अपनी पहचान बनाई है और अब इनका उद्देश्य इस पहचान को राजनीति के मैदान में और मजबूती से स्थापित करना है। वैसे बिहार की राजनीतिक धड़कन अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर हस्ती पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से जुड़ने लगी है। पहले यह सिर्फ चर्चा का विषय था कि पवन सिंह की पत्नी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार है, लेकिन अब ये चर्चा भी उठने लगी है कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी दर्ज कराएंगी। ये खबर तब सामने आई जब पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बिहार की राजनीति के एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नेता पूर्व सांसद आनंद मोहन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ये चर्चा और तेज हो गई कि ज्योति सिंह जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर चुनावी मैदान में उतर सकती है और ये कदम उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हो सकती है। वैसे ज्योति सिंह की राजनीति में आस्था धीरे धीरे साफ होती जा रही है। पहले तो ये केवल अफवाहें थी, लेकिन अब उनके हर कदम पर राजनीति हलचल तेज हो रही है। पहले वो संकेत दे चुकी थी कि वो राजनीति में अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और अब इसकी पहली कोशिश हो सकती है। ज्योति सिंह विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई हैं। पवन सिंह की पत्नी के राजनीतिक कदम को लेकर चर्चा और अनुमान तो बहुत पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब उनका कदम और उन्होंने जिस दिशा में कदम बढ़ाया है उससे यह मामला और गंभीर हो गया है। ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पूर्व सांसद आनंद मोहन का बिहार की राजनीति में काफी प्रभाव है। विशेष रूप से राजपूत समाज में आनंद मोहन का बिहार के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है और उनकी राजनीतिक गतिविधियां हमेशा ही सुर्खियों में रहती है। जब ज्योति सिंह ने आनंद मोहन से मुलाकात की तो यह साफ संकेत मिला कि वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। इसका मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि जेडीयू पार्टी ने हमेशा से ही बिहार के विभिन्न वर्गों को एकजुट करने का प्रयास किया है और राजपूत समुदाय में आनंद मोहन का बहुत बड़ा प्रभाव माना जाता है। इस मुलाकात ने यह भी दिखाया है कि ज्योति सिंह अपनी राजनीतिक यात्रा में एक सशक्त साथी तलाश रही हैं, जो उन्हें बिहार की राजनीति में एक मजबूत पहचान दिला सके। आनंद मोहन के साथ ये गठजोड़ राजपूत वोटों की गोलबंदी का संकेत हो सकता है, जो चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बिहार में जातिवाद और सामाजिक समीकरणों का गहरा असर है और इसी वजह से ये गठबंधन खासा अहम हो सकता है। वैसे ज्योति सिंह का चुनावी मैदान में आना और विशेष रूप से रोहतास जिले के डेहरी और काराकाट जैसे इलाकों में सक्रियता बढ़ाना ये संकेत देता है कि वे चुनावी मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। डेहरी और काराकाट इलाकों में उनकी बढ़ती सक्रियता और जनसंपर्क से ये स्पष्ट है कि इन इलाकों से उन्हें समर्थन मिल सकता है। ये भी चर्चा है कि वो इन इलाकों से चुनावी दावेदारी पेश कर सकती है क्योंकि इन क्षेत्रों में उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि ज्योति सिंह ने यह साफ कर दिया है कि वो जहां से चुनाव लड़ेंगी वो पार्टी नेतृत्व पर निर्भर करेगा। इसका मतलब ये है कि वो जिस पार्टी के नेतृत्व के तहत चुनावी मैदान में उतरेंगी, जो उन्हें टिकट देगी। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उनका चुनावी मैदान कहां होगा, लेकिन उनका चुनावी रणनीति को लेकर सतर्क रहना इस बात का संकेत है कि वो अपनी उपस्थिति मजबूत बनाने के लिए तैयार है। उनका ये कदम बिहार की राजनीति में एक नई दिशा की ओर इशारा करता है। वैसे पवन सिंह का समर्थन भी ज्योति सिंह के लिए एक काफी महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। पवन सिंह बिहार के सबसे बड़े भोजपुरी स्टार
में से एक माने जाते हैं और उनका राजनीति में भी अच्छा असर है। उनकी फिल्में और गाने बिहार के विभिन्न हिस्सों में बहुत लोकप्रिय है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। पवन सिंह के समर्थक भी उनके परिवार का समर्थन करने में पीछे नहीं रह सकते। इस तरह पवन सिंह के समर्थक भी ज्योति सिंह को अपने वोट दे सकते हैं, जिससे उनके चुनावी अभियान को मजबूती मिल सकती है। वैसे पवन सिंह का यह समर्थन ज्योति सिंह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा का एक बड़ा जन समर्थन आधार है। इस आधार पर वो चुनावी लहर पैदा कर सकती हैं और पवन सिंह की स्टार और उनका प्रभाव उनके परिवार के सदस्यों को भी काफी फायदा दिला सकता है। विशेष रूप से एक महिला नेता के रूप में उनकी पहचान बनने की संभावनाएं बढ़ सकती है। वैसे ज्योति सिंह के राजनीति में आने से महिला मतदाताओं के बीच भी एक नया सशक्तिकरण आ सकता है। बिहार में महिलाओं के वोट बैंक का महत्वपूर्ण प्रभाव है और इस दृष्टिकोण से ज्योति सिंह एक मजबूत उम्मीदवार बन सकती है। वैसे महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर ज्योति सिंह की भूमिका और उनके विचार मतदाताओं के बीच खासा असर डाल सकते हैं। वैसे बिहार में महिलाओं के लिए सरकार की योजना और सामाजिक मुद्दे भी काफी अहम होते हैं और अगर वो इन मुद्दों पर जोर देती है तो उनका प्रभाव महिला मतदाताओं पर सकारात्मक हो सकता है। वैसे बिहार की राजनीति में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सितारों का आना, खासकर पवन सिंह जैसे स्टार्स की पत्नी का राजनीति क्षेत्र में कदम रखना एक नया मोड़ ले सकता है। बिहार की राजनीति में पहले से ही भोजपुरी स्टार्स का प्रभाव था और अब ज्योति सिंह जैसे नए चेहरे का आना इस क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। वैसे भोजपुरी सिनेमा के सितारे पहले ही गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए अपनी आवाज उठाते रहे हैं और अब ज्योति सिंह का ये कदम उस आवाज को राजनीतिक क्षेत्र में सशक्त बना सकता है। ज्योति सिंह का राजनीति में आना और उनके चुनावी दावों के बारे में चर्चा से ये साफ हो रहा है कि बिहार की राजनीति में एक नया और शक्तिशाली चेहरा उभरने वाला है। उनकी बढ़ती सक्रियता विशेष रूप से रोहतास और काराकाट जैसे इलाकों में ये संकेत देती है कि वे चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। वैसे पूर्व सांसद आनंद मोहन के साथ उनकी मुलाकात और जेडीयू के साथ गठबंधन की संभावना ने उनकी राजनीतिक दिशा को और स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार बिहार की राजनीति में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का कदम एक नया परिवर्तन लेकर आ सकता है और ये चुनावी मैदान में एक नई हलचल का कारण बन सकता है। उनके चुनावी अभियान में उनके परिवार की स्टार पावर, महिला वोट बैंक और जेडीयू के साथ संभावित गठबंधन का असर महत्वपूर्ण हो सकता है। वैसे दूसरी ओर खेसारी लाल यादव और मनोज तिवारी के प्रति सम्मान और प्रेम की भाषा ने राजनीतिक जगत में भी हलचल मचा दी है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और मशहूर गायक खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए जाने की इच्छा जताकर विपक्ष की चिंता बढ़ा दी है। खेसारी लाल यादव यही नहीं रुके, उन्होंने मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाने को और बिहार और पूर्वांचल के सम्मान से जोड़कर भाजपा के रणनीतिकारों को भी एक चुनावी टास्क दे डाला है। जाहिर है बिहार में भोजपुरी भाषा भले कुछ जिलों में सीमित हो, पर भोजपुरी गाने और उनके स्टार की पहुंच पूरे बिहार में है। वैसे भोजपुरी स्टार का जलवा हमेशा से ही राजनीति में काफी अहम रहा है और अब बिहार की राजनीति में ज्योति सिंह और खेसारी लाल यादव की एंट्री एक अलग ही दिशा तय करेगी। वैसे देखा जाए 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का उन्हें सामना करना पड़ा था। महागठबंधन समर्थित माले प्रत्याशी राजा राम सिंह की जीत हुई थी और वहीं एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर है, पवन सिंह दूसरे नंबर पर है। महागठबंधन के राजा राम कुशवाहा ने पवन सिंह को 1,05,858 वोटों से हराया था। पवन सिंह को 2,74,723 वोट मिले थे, जबकि एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को 2,53,873 वोट मिले थे। वैसे पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव में दूसरे दल को अच्छी खासी टक्कर दी, वहीं अब उनकी पत्नी ज्योति सिंह विधानसभा चुनाव में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने को पूरी तरीके से तैयार है। खैर, अब आने वाला समय ही बताएगा कि ज्योति सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आनंद मोहन से उनकी मुलाकात बहुत से बातों से पर्दा उठाते हुए नजर आ रही है। खैर, अब आने वाला समय ही बताएगा क्या कुछ होता है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।